जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। जीवन का एक पहलू है कि कठिनाइयों, दुखों, समस्याओं तथा उलझनों को देखकर दुनिया से भाग जाना और हिम्मत हार कर बैठ जाना। दूसरा पहलू है कि दुनिया में रहते हुए मुसीबतों, परेशानियों और कष्टों का धैर्यपूर्वक डटकर मुकाबला करना और विकट परिस्थितियों से निकलकर विजय प्राप्त करना। गीता जीने का उत्तम मार्ग यही बताती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, संसार में रहते हुए अपने धर्म तथा कर्तव्य को निभाते हुए, अपने आत्मज्ञान को जागृत रखते हुए अपने जीवन लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते चलो। कठिनाइयों से घबराओ नहीं, डरो नहीं। जीवन ही का नाम संघर्ष है। जो संघर्ष से डरते हैं वे कायर कहलाते हैं। गीता संसार से भागने की बात नहीं कहती है, वह तो कहती है भागो नहीं, जागो, ज्ञानपूर्वक, नियम पूर्वक तथा त्याग पूर्वक संसार का भोग करो और गृह गृहस्थी में रहते हुए ज्ञान, कर्म और उपासना को पकड़े रहो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से मानव को जीवन मुक्त होने का संदेश दिया है। गीता जीने की कला सिखाती है। गीता प्रेरणा देती है। सच्चा इंसान वही है जो सच्चाई व ईमानदारी के रास्ते पर चलता हुआ हर परिस्थिति में अपने को संतुलित बनाए रखता है और अपने धर्म और कर्म नहीं छोड़ता है। जो कर्म किए जाएं वे यज्ञार्थ व परोपकार के लिए हों और भगवान को समर्पण करके करें, तभी उन कर्मों में आसक्ति भाव आएगा, स्वार्थ भाव छूटेगा और परमार्थ भावना जागेगी। ऐसा व्यक्ति दुनिया में रहता हुआ सारे काम धंधे संभालता हुआ भी अधिक आध्यात्मिक व्यक्ति है तथा साधु व त्यागी है। परोपकार एवं त्याग भावना से किए हुए सभी कार्य यज्ञ कहलाते हैं। जो भी अच्छे कर्म हैं वे सभी यज्ञ हैं। सृष्टि में परमात्मा का अखंड यज्ञ चल रहा है। यज्ञ की भावना से सृष्टि में खुशहाली बनी रहती है। जो मनुष्य स्वार्थ भाव से ऊपर उठकर कर्म करते हैं वे कर्म उनके लिए बंधन नहीं बनते हैं। कर्म बंधनों से ही मानव को सुख दुख मिलता है। कर्म बंधन से छूटना ही मुक्ति कहलाता है। अहंकार बुद्धि से किए हुए कर्म व्यक्ति को बंधनों में डालते हैं। गीता का उपदेश है, आदमी को दुनिया में ऐसे रहना चाहिए जैसे पानी में कमल रहता है। पानी जितना ऊपर चढ़ता जाता है, कमल उतना ऊपर उठता जाता है। पत्ते पर पानी नहीं टिकने देता है। गीता का यही जीवन दर्शन है। गीता कमलवत जगत में रहना सिखाती है। दुनिया में रहो मगर उसमें फंसो नहीं। बाजार से गुजर जाओ मगर बाजार के लुभावने सुहावने आकर्षण तुम्हें खींच न पाए। संसार के भोग पदार्थों, आकर्षण, धन दौलत और घर परिवार आदि में इतने मत डूब जाओ कि अपना स्वरूप तथा लक्ष्य ही भूल जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार तुम्हारे भोग के लिए है, तुम्हारा नहीं है। तुम इस जगत के माली हो, मालिक नहीं हो। यह जगत तुम्हें कुछ समय के लिए मिला है, एक दिन तुम्हें इसको छोड़ना है। यदि छोड़ने का भाव मन में बनाए रखोगे तो छोड़ते हुए दुख, कष्ट व परेशानी नहीं होगी। दुखी, परेशान व बेचैन वही लोग होते हैं जो अज्ञानतावश संसार को ही सब कुछ मान लेते हैं। वे जगत को पाना और भोगना ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं। आज दुनिया धर्म, कर्म, उद्देश्य तथा भगवान को भूलकर सुख साधनों और धन दौलत आदि के लिए पागलों की तरह दौड़ती जा रही है। इसलिए दुखी, अशांत व परेशान है। भोग पदार्थों का कोई अंत नहीं है। वर्तमान जगत में भोग की चीज़ों का जाल बिछा हुआ है। आम आदमी इन भोगों को पाने
तथा भोगने के लिए नशे एवं पागलपन में दौड़ा जा रहा है। अच्छी दौड़ लगी है। हर आदमी जल्दी अधिक से अधिक भोगने व संग्रह करने की चाह में भाग रहा है। आज जो धन कमाया व इकट्ठा किया जा रहा है, उसके पीछे इंद्रियों के भोगों की ललक है। भोगों से जो रोग उत्पन्न होंगे, उन रोगों में अधिकांश धन खर्च हो रहे हैं। गीता सावधान करती हुई चेतावनी देती है कि आज तक सांसारिक भोग पदार्थों और सुविधाओं आदि से कोई भी तृप्त व संतुष्ट नहीं हुआ है। जितना मनुष्य भोगों को भोगता जाता है, उतनी भोगों की प्यास और बढ़ती जाती है। जलती हुई आग में जितना घी डालते जाएंगे, उतनी आग और तेज होती जाएगी, और जितने भोग भोगते जाएंगे, उतनी अतृप्ति व शांति और बढ़ेगी। यह अटल नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के पदार्थों का उतना उपयोग और उपभोग करो जितना जरूरी है। अधिक भोग मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं और ये आत्मिक बल को क्षीण कर देते हैं। भोग पदार्थ इंद्रियों की शक्ति कमजोर बना देते हैं। इन्हीं के कारण अनेक प्रकार के रोग शरीर को घेर लेते हैं। मनुष्य असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं तथा इच्छाएं कम से कम रखता है। वह उन्हीं साधन सुविधाओं व भोग पदार्थों का संग्रह करता है जो उसके जीवन और उद्देश्य में सहायक हैं। बाकी तो वह छोड़ देता है। गीता का स्पष्ट चिंतन है कि भोग पदार्थों, धन दौलत, सुख सुविधाओं आदि के पीछे सब कुछ भूलकर पागलों की तरह मत दौड़ो। यह माया व भोग पदार्थ तुम्हें ठग लेंगे। जो भी इनके पीछे दौड़ा, वही अंत में निराश होकर लौटा। ये चीज़ें समाप्त नहीं होती, परंतु जीवन समाप्त हो जाता है। माया मोह का कोई अंत नहीं है। इसे जितना फैलते जाओ, यह और फैलाता जाता है। जैसे चूल्हे में कितनी भी लकड़ियां डालते जाओ, कभी चूल्हे का पेट नहीं भरता है। ऐसे ही माया के लालची और भोगों के दास व्यक्ति कभी तृप्त व संतुष्ट नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति सारा जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। जब ठोकर लगती है, आँख खुलती है, तब जीवन बहुत आगे निकल चुका होता है। गीता का इस बारे में यही संक्षिप्त सार और संदेश है। भोग साधनों का उतना ही संग्रह व इच्छाएं करो जितनी जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। जितनी कम इच्छाएं तथा जीवन की जरूरतें कम होंगी, उतने झंझट व संकट कम होंगे। जो साधन साध्य में बाधक बने, उन्हें तुरंत छोड़ने में ही कल्याण है। जीवन का साध्य तो संसार में रहते हुए, अपने धर्म कर्म का निर्वाह करते हुए, आत्मज्ञान को प्राप्त करके प्रभु सानिध्य को प्राप्त करना है। इस जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में जो भोग पदार्थ, साधन सुविधाएं, मित्र साथी आदि सहयोगी बने, उन्हें अपना लो। बाकी को छोड़ने व उनके प्रति तटस्थ भाव अपनाने में ही कल्याण है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें तथा धर्म लाभ कमाएं। जय श्री राधे कृष्ण।